अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद हसन फ़ारूक अस्करी। आज आपको पता है कि पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज मैंने आपको करवाया था, इसके टेंस को थोड़ा बहुत गाइड किया था। आप उसके सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपको करा दिए थे। आज हम उसके नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता दूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं ऐसे टेंस को जो मौजूदा ज़माने में जिसमें काम किया जा रहा हो और वो मुकम्मल भी हो और जारी भी हो। मौजूदा ज़माने में काम का मुकम्मल होना और जारी होना दोनों पाए जाएं, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में हमने जो चीज़ हमारे लिए बहुत ही काबिल गौर है वो ये होती है कि ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बड़ी बहुत ही जो है ना उसको बड़े गौर करने वाली हैं। वो हैं कि सिंस और फार का इस्तेमाल। उसको आपने लाजमी याद रखना है कि सिंस और फार का कहाँ पे आपने इस्तेमाल, सिंस कहाँ लगाना है और फार कहाँ पे लगाना है, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अब मैं दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि सिंस और फार रिपीट करा दूँगा ताकि आप अच्छी तरह उसको जहन नशीन कर सकें, उसको आप अच्छी तरह लर्न कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहले आइडेंटिफिकेशन पहले भी करा दी थी, फिर उसको रिपीट कर रहे हैं हम लोग। पहचान, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आ जाए तो ऐसे सेंटेंस कंटिन्यूस के, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूस से होता है। अगर उसमें दो चीज़ें, दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जहाँ पे वक्त और मुद्दत दी हुई हो, जहाँ पे वक्त और मुद्दत दी हुई हो तो वो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। फिर देख लें, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आ जाता है तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। अगर उसके साथ मुद्दत, वक्त दे दिया है और मुद्दत दे दी गई है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो अब इसके बनाने का, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर। उसमें सिंपल सेंटेंसेस में आपको मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, हैज़ या हैव सिंगुलर के साथ हैज़ आना है, प्लूरल के साथ हैव आना है। उसके बाद आपने बीन इजाफी लगाना है। उसके बाद आपने आईएनजी फॉर्म या दूसरे लफ्ज़ों में उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं वो लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है। उसके बाद आपने सिंस और फार और एंड में आपने मुद्दत, ड्यूरेशन या आपने टाइम लगाना होता है, टाइम लिखना होता है। अब देखते हैं, अब नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, वो हमेशा सिंगुलर होता है। और प्लूरल कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू, इनके साथ आपने हैव लगाना है। जो आपने ख़ास बात इसमें याद रखनी है वो ये है कि आई सिंगुलर है लेकिन आई एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हम हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ हमेशा हम हैव इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस में ऐसा होता था कि अगर आई आया हुआ तो उसके साथ हम एम लगाते थे, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट भी बन गया है तो परफेक्ट में हमने हैज़ हैव लगाना है तो आई के साथ आपने एम लगाने की बजाय आपने हैव लगाना है। और वी के साथ प्लूरल है, आपने हैव लगाना है। दे के साथ प्लूरल है, आपने हैव लगाना है। और यू आपको बता चुका हूँ, यू हमेशा एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं उसको, यानी उर्दू में उसको हम कर सकते हैं, तुम को हम सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यू को हमेशा हम प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, उसको प्लूरल ही हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद देखें हैव, उसके बाद फिर आपने फौरन हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाते हैं। हमने यहाँ पे क्या लगाया, हैज़, हैव प्लस नॉट, उसके बाद प्लस एडिशनल जो चीज़ आप डालते हैं यहाँ इसमें बीन, बीन लगाना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते हैं इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद सिंस या फार प्लस टाइम या ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन, यानी अगर उसमें टाइम आया हुआ है तो आप टाइम लिखेंगे और उसके साथ आपने सिंस लगाना है। अगर उसमें ड्यूरेशन आया हुआ है यानी मुद्दत आई हुई है, यानी डेज आ गया, ईयर्स आ गया, सेकंड्स आ गया, सेंचुरीज आ गया, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, फार इस्तेमाल करना है। उसके बाद इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपने हैज़ हैव को पहले लिखना है। हैज़ हैव को आपने
पहले लिखना है। सब्जेक्ट को हमेशा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद बीन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस या फार लगाना है, फिर टाइम या ड्यूरेशन। सिंस कहाँ पे लगाना है बता चुका हूँ। सिंस आपने जो टाइम है उसमें आपने लगाना है। अब वो टाइम कौन सा हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम हो सकता है, या कोई सन हो सकता है, जैसे सन 1980 से सन 1902 से सन 2020 से सन 2021 से। तो इसमें ये भी टाइम है, ये ड्यूरेशन मुद्दत नहीं है। तो टाइम यानी कोई टाइम आ गया 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 2000, 2021, ये सारे टाइम है। इसके साथ आपने सिंस इस्तेमाल करना है और फार इस्तेमाल करना है, जहाँ पे ईयर्स आ जाए, डेज आ जाए, सेंचुरीज आ जाए, सेकंड्स आ जाए और आवर्स आ जाए, वहाँ पे आपने फार का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई यूनिट लाजिमी लगा होता है। यूनिट क्या होता है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ये यूनिट है, जिसके साथ यानी ईयर्स के साथ, आवर्स के साथ, डेज के साथ यूनिट लगा हुआ है, तो ये मुद्दत बन जाएगी, ये टाइम नहीं होगा। तो इसके साथ आपने हमेशा फार इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखें सिंस, फार, टाइम, ड्यूरेशन। उसके बाद जो आपने खास ख्याल रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है, तब आपका सेंटेंस उर्दू में भी आप लिख रहे हो तो उर्दू में भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। आज इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसमें भी आपने उसमें क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन, अब ही सिंगुलर है, हैज़ लगा दिया हमने। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम है तो हमने क्या लगाया, सिंस मॉर्निंग। अब हैज़ इसलिए लगा क्योंकि ये परफेक्ट भी है, इसमें काम मुकम्मल भी हो रहा है, और उसके बाद आपने फोर्थ फॉर्म भी लगाई है, आईएनजी फॉर्म भी लगाई है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है इसलिए हमने इसमें आईएनजी फॉर्म भी लगाई है। दूसरे इस सेंटेंस में आ जाए, हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं, हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वर्किंग 2 days, वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। अब नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया हुआ है, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया है। वी के साथ हमेशा वी ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ ये एज ए प्लूरल होता है, तो हमने इसके साथ हैव लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट लगाना होता है। उसके बाद आपने बीन लगाना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीन लगाना है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म, वर्क फर्स्ट फॉर्म है और वर्किंग फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, और आईएनजी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी है तो ये हमारे लिए फोर्थ फॉर्म बन गई है। उसके बाद फार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुद्दत आ गई है 2 दिन, डेज है, आपको बता चुका हूँ, डेज जहाँ पे आएगा आपने वहाँ पे फार इस्तेमाल करना है। और इसके साथ यूनिट लगा हुआ है। यूनिट क्या होता है, ये जो दिया हुआ है 2 इसका यूनिट है, 2 days, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए, क्या तुम 10 बजे से मैच देख रहे हो, क्या तुम 10 बजे से मैच देख रहे हो। अब क्या लग गया है, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गया। क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है, तो यहां आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उर्दू में भी आपने जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा हो आपने उर्दू में भी उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें भी आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। तो यहाँ सब आपको पता है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते होते हैं। तो इसमें यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आपको बता चुका हूँ, यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, उसको हम प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। तो ये यू के साथ हैव लगाएंगे, तो हैव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हैव को हमने पहले लगा दिए। हैव यू बीन वॉचिंग, वॉच फर्स्ट फॉर्म, वॉचिंग फोर्थ फॉर्म। वी हैव यू बीन वॉचिंग मैच सिंस 10 o'clock। अब ये 10 o'clock 10 बजे टाइम है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, सिंस 10 o'clock। क्या लगा दिया, सिंस 10 o'clock। क्या तुम 10 बजे से मैच देख रहे हो, हैव यू बीन वॉचिंग मैच सिंस 10 o'clock।
नीचे आ जाए। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सवाल पूछा गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाए, क्या असलम 2020 से मकान तामीर कर रहा है, कि असलम 2000 सन पढ़ेंगे इसको, सन 2020 से मकान तामीर कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज असलम बीन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सवाल पूछा गया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। असलम एक शख्स है और एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है, तो असलम के साथ हमेशा हैज इस्तेमाल करेंगे। और सवालिया होने की वजह से हैज को हमने पहले लगा दिया। हैज असलम बीन बिल्डिंग अ हाउस सिंस 2020। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि जहां पे भी सन आ जाए तो वो भी टाइम होता है, उसके साथ भी हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्या असलम 2020 से मकान तामीर कर रहा है, हैज असलम बीन बिल्डिंग अ हाउस सिंस 2020। हैज असलम बीन बिल्डिंग अ हाउस सिंस 2020। ठीक है बेटा, आपको सिंपल भी करा दिए थे, आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी करा दिए हैं। आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप इसकी वो आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आ जाए, और साथ जब उसके वक्त या मुद्दत आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो उसको बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है सिंपल सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बीन, फिर फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, और फिर जो वक्त या ड्यूरेशन होगा। और नेगेटिव में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे या आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, और फिर टाइम या ड्यूरेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, और साथ उसके टाइम या ड्यूरेशन। इसकी आपने अच्छी तरह बेटा ग्रामर बुक ले लेनी है, उसमें से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई बात समझना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या अपने सब्जेक्ट टीचर से भी रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना